नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो देखने वाले हैं कि हम वर्ड के अंदर एक आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। वर्ड में हम लोग विजिटिंग कार्ड या कोई सर्टिफिकेट ऐसी कई सारी चीज़ों को बना सकते हैं, तो इनको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि वर्ड में एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड कैसे बनाया जा सकता है। तो इसको करने के लिए आपको वर्ड ओपन करना है। देखिए, मैंने एक ये आईडी कार्ड बनाया है। ऐसा ही आप एक आईडी कार्ड वर्ड में बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको इंसर्ट में आना है। यहाँ से आपको एक शेप ले लेना है, तो मैं इस शेप को ले लेता हूँ और अब यहाँ पर उस शेप को ड्रॉ करता हूँ। फिर आप इसे एडजस्ट कर लीजिए अपने आईडी कार्ड की साइज़ के मुताबिक। एडजस्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ऊपर का जो बॉर्डर है वो एक अलग कलर का हो और नीचे का बॉर्डर एक अलग कलर का हो, इसलिए मैं वापस से इंसर्ट में जाऊँगा, शेप्स में जाऊँगा और वापस से वही शेप ले लूँगा। अब मैं इसी लाइन के ऊपर रख के इस शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक ऐसा ही मैं नीचे भी एक अलग कलर का बॉर्डर चाहता हूँ, तो वापस से इसे लेकर के नीचे भी इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। नीचे से अगर इसकी साइज़ आपको कम करनी है तो मैं यहाँ से इसे कम कर देता हूँ। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना करने के बाद इंसर्ट में आपको आना है। यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। अब इसके अंदर हम लिखने का काम शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ कोई भी एक नाम डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ IT फोकस कंप्यूटर क्लास। इसे डालने के बाद इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। सिलेक्ट करके इसे मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। अब होम में आकर के इसे यहाँ से बड़ा कर देंगे। अब ये नीचे जा रहा है तो मैं इसे यहाँ से खींच के थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि मेरी जो क्लास है वो नीचे ना जाए और इस पूरी फ्रेम में ये एडजस्ट हो जाए। वापस से इसे सेलेक्ट करके इसकी साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो उसे आप चेंज कर दीजिए। थोड़ी सी और कम। अब आपको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट रखना है टेक्स्ट बॉक्स को, और फॉर्मेट में आकर के शेप फिल में आपको कर देना है नो फिल। शेप आउटलाइन में आपको कर देना है नो आउटलाइन, नो फिल। इतना करने के बाद अब पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। अब अगर इसे आपको कोई कलर देना है तो आप वापस से होम में आइए और यहाँ से आप इसे कोई एक कलर दे सकते हैं। इतना करने के बाद अब पीछे मैं कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहता हूँ, तो ये जो हमने ऊपर से जो बॉक्स ड्रॉ किया है इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर ये पूरा सिलेक्ट हो गया, तो आपको खाली उतना ही पोर्शन सिलेक्ट करना है। अब ये मेरा बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा फॉर्मेट में और यहाँ से कोई भी एक कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं एक कलर सिलेक्ट करता हूँ। ऐसे ही सेम मैं नीचे करूँगा। अब यहाँ मुझे नीचे नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ। इसके लिए वापस से इंसर्ट में जाऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स, और अब यहाँ पे उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू करता हूँ। जैसे नाम, इंटर करके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। अब उसके बाद अगर मुझे रोल नंबर डालना है तो वो रोल नंबर मैं यहाँ डालता हूँ। उसके बाद दूसरी डिटेल जैसे कि कोर्स, उसके बाद जैसे ही आपको और यहाँ पे दूसरी डिटेल डालनी है तो आप वो डिटेल डालिए। फिर इसे सिलेक्ट करिए और यहाँ आप आकर के कर दीजिए इसे नो आउटलाइन, और सेव फिल में आकर के इसे कर दो नो फिल। अब जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे वैसे फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे फॉर्मेट में। फिर आप इसे उठा करके यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके बीच में अगर आपको स्पेस कम करना है तो इसे सिलेक्ट करो, होम में आओ, यहाँ से इसके बीच में रिमूव आफ्टर स्पेस, इस पर क्लिक करेंगे तो स्पेस कम हो गया। लेकिन ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, इतना मुझे कम करना नहीं है, तो मैं यहाँ से आकर के इसे 1.5 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब ये ठीक लग रहा है।
यहाँ से आकर के इसे आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। आप दूसरी डिटेल भी डाल सकते हैं, मैं खाली समझाने के लिए कि कैसे हम बनाते हैं वो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप इसे और अच्छा बना सकते हैं। अब मुझे चाहिए यहाँ पर एक फ़ोटो। अच्छा, नाम और इन सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि अलग दिखाई दे। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और कोर्स, इन सारी चीज़ों को हमने बोल्ड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे भी एक कलर आए, तो इसमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा जो हमने शेप लिया है। फिर फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ से मैं इसे कोई भी एक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने ये कलर दे दिया। अब मुझे ऊपर जो मैंने कलर दिया है वही कलर मैं नीचे देता हूँ ताकि मैच हो जाए। आप कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। तो वापस से इसे सिलेक्ट किया मैंने यहाँ और फॉर्मेट में जाके इसे यहाँ से ऊपर वाला ही कलर दे देता हूँ। अब देखेंगे कि ये दोनों मैच हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ एक फ़ोटो चाहिए, तो फ़ोटो लाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर पे क्लिक करिए और आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर हो वहाँ से उस पिक्चर को ले लीजिए। जैसे कि मैं इसे ले लेता हूँ और इंसर्ट। अब देखिए फ़ोटो जो मेरी है वो मूव नहीं कर रही है, जैसे मैं मूव कराना चाह रहा हूँ वैसे ये मूव कर नहीं रही है। तो इसके लिए आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और इसको आप यहाँ से कर दो टाइट। जैसे ही आप इसे टाइट करोगे तो ये फ़ोटो मूव करने लगेगी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये फ़ोटो डिस्टर्ब कर रही है यहाँ टेक्स्ट को। तो इसके लिए आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में आना है और यहाँ कर देना है इसे बिहाइंड टेक्स्ट। अब ये फ़ोटो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो अभी शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे भी सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे बिहाइंड टेक्स्ट। अब मेरी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी बड़ी है, अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए इसे हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के से सिलेक्ट करो, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाओ, यहाँ देखो क्रॉप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे एक बार आप क्लिक कर दो। अब आपको यहाँ से जितनी फ़ोटो क्रॉप करनी है उतनी आप कर सकते हो। मैंने इसे क्रॉप कर दिया। इसके बाद कहीं भी बाहर क्लिक करो, इस फ़ोटो को छोटा करना है तो छोटा कर दीजिए और उठा करके इसे हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आईडी कार्ड बन गया। इसमें एक फ्रेम देनी है, तो इंसर्ट में आइए, सेव पे क्लिक करिए और एक फ्रेम बनाते हैं अब हम यहाँ। अब देखिए ये फ्रेम के जो बाहर वाला हिस्सा है वो शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए आप फिल में आइए और इसे कर दीजिए नो फिल। अब जैसे ही आप इसे नो फिल करेंगे तो पीछे वाली जो फ़ोटो है वो अब शो होने लगेगी। उसके बाद अगर आप इस फ्रेम को मोटा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आईडी कार्ड और विजिटिंग कार्ड जैसी चीज़ों को बनाने से वर्ड के कई सारे ऑप्शंस की प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए आपको वर्ड में ऐसी चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। वरना वर्ड के होम, इंसर्ट, ये सारे ऑप्शंस तो सभी को आते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें, इन्हें एडजस्ट करना, फ़ोटो को आगे पीछे रखना, अगर फ़ोटो नहीं दिख रही है तो क्या करना है, स्पेस कम ज़्यादा करना, ये चीज़ें आपको दूसरों से अलग करती हैं, मतलब वर्ड में आपको ज़्यादा एक्सपर्ट बनाती हैं। वरना वर्ड में टाइपिंग तो हर कोई कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और कोई दूसरा कार्ड या आईडी कार्ड जैसी कुछ दूसरी चीज़ को हम बना करके इसमें देखेंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।